हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है शुक्र का महत्व ज्योतिष में क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो शुक्र जो है इन 5 तत्वों में से जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व शरीर में 75% होता है। 75% जल तत्व होने के कारण शुक्र का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, क्योंकि वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व हमारे शरीर को अपनी तरफ यानी कि शुक्र अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। ग्रह का अर्थ होता है इसकी को ग्रहण करके रखता है, जकड़ करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो शुक्र यदि आपके कुंडली में अच्छे स्थान का स्वामी होकर के उच्च का या मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को दुनिया के सारे सुख देते हैं, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है। शुक्र चौथे भाव में आकर के दिग्बली हो जाता है। चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं। तो दुनिया की जो सारी सुखें हैं, जितनी भी लग्जरी आइटम है, ये सारे इसके कारक शुक्र हैं। शुक्र मनुष्य के सृजन का मूल बीज है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्र को वीर्य कहा गया है और स्त्रियों में उसे रज कहा गया है। पंचम भाव में शुक्र संतान कारक हो जाता है, क्योंकि संतान कारक ग्रह गुरु को कहा गया है, लेकिन वीर्य का कारक और अंडाणु का कारक शुक्र ही है। और शुक्र सप्तम भाव का कारक भी है, क्योंकि 7वां भाव हमारे जो है जननांगों को रिप्रेजेंट करता है। वो जननांगों को रिप्रेजेंट करता है जिससे व्यक्ति का सृजन होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, यानी कि व्यक्ति के उत्पत्ति का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। तो मनुष्य के शरीर पे शुक्र का प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि जल तत्व से बना शरीर 75% जल से है, इसलिए जो है मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी के सबसे करीब होने वाला जो ग्रह है उसमें शुक्र भी आता है, क्योंकि शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है और सूर्य और चंद्रमा के बाद एक ऐसा ग्रह है जो हमें नंगे आँखों से चमकता हुआ दिखाई देता है और इसलिए भी मनुष्य के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। शुक्र उन सभी चीज़ों का कारक है जो भी लग्जरी आइटम हैं। जैसे आज के युग में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो है ये शुक्र के ही कारक हैं। कपड़ों का कारक शुक्र है, गारमेंट इंडस्ट्री का कारक शुक्र है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक शुक्र है, कॉस्मेटिक मटेरियल इंडस्ट्री का कारक शुक्र है, आर्टिफिशियल मटेरियल का कारक शुक्र है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जितनी भी वाहन हैं, गाड़ियां हैं, कार है, लग्जरी कार है, ये सब चीज़ का कारक शुक्र है। ट्रांसपोर्ट का कारक शुक्र है, सुंदर भवन मकान आदि का कारक शुक्र है, और यहाँ तक कि प्रेम का कारक शुक्र है, विवाह का कारक शुक्र है। क्योंकि दूसरा भाव और 7वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। यह 2 भावों का इसको स्वामित्व मिला है, कुंडली के 2nd भाव और 7वें भाव का यह जो है इसके प्लैनेट बैठे होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। तो दूसरा भाव जो होता है वह कुटुंब होता है और 7वां भाव जो होता है वह पाड़ी ग्रह होता है। अर्थात 7वां घर जो होता है वह विवाह का होता है और दूसरा घर जो होता है वो कुटुंब का होता है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो विवाह के बाद उसे एक नया परिवार मिलता है, उसे एक नए परिवार के साथ उसका संबंध जुड़ता है। तो 7वां भाव विवाह है और दूसरा भाव कुटुंब है, परिवार है। तो इस प्रकार से शुक्र का महत्व हमारे जीवन में सर्वाधिक है। अगर शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण वह अकूत धन देने की क्षमता भी शुक्र के पास ही है। अब हम चर्चा करते हैं शुक्र का महत्व इतना अधिक क्यों है, क्योंकि दुनिया शुक्र के पीछे घूम रहा है। शुक्र सबको अपने
बस में करके रखा है। और शुक्र की जो देवी हैं वो माता लक्ष्मी की उपमा दी जाती है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी फाइनेंशियल जो भी है, फाइनेंस से खरीदने वाली चीज़ें, जो भी लग्जरी आइटम है वो शुक्र है। यहाँ तक कि शुक्राचार्य ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास विद्या था और अपनी विद्या के बल पे वे जो है दानवों को एजुकेट किया करते थे। शिक्षा के कारक ग्रह गुरु को भले कहा गया है, लेकिन शुक्र भी गुरु से भी अधिक विद्वान थे, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत्यु संजीवनी विद्या भी थी। मृत्यु संजीवनी विद्या को जानने के लिए आचार्य बृहस्पति ने अपने पुत्र को शुक्राचार्य जी के पास एजुकेशन लेने के लिए भेजा था। तो शुक्राचार्य का महत्व यहीं से समझ में आ जाता है कि शुक्राचार्य कितने विद्वान थे। संजीवनी विद्या शुक्र के पास थी। तो जब हम मृत्यु संजीवनी विद्या अर्थात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उसमें जूम का जो शब्द का प्रयोग होता है वह जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शुक्र मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को यदि आपके अष्टम भाव जो लॉन्गेविटी का है वहाँ पे शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। शुक्र यदि लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति की उम्र लंबी होती है। शुक्र का संबंध मृत्यु संजीवनी से भी है, जीवनी शक्ति से भी है और सृजन, जीवन के सृजन से भी है। मनुष्य का जो बीज है वह शुक्र ही है। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के 12 भाव में शुक्र यदि बैठे तो किस प्रकार से अपने फल को देता है। शुक्र यदि कुंडली के लग्न में बैठे तो व्यक्ति को उच्च अभिलाषी बना देता है, क्योंकि लग्न से हम व्यक्ति के पर्सनालिटी की बात करते हैं, व्यक्ति के बिहेव की बात करते हैं। तो उसके जो बिहेव में जो परिवर्तन आता है उसका चार्मिंग पावर होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली शक्ति होती है, किसी को भी अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। देखने में सुंदर होते हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं तथा फल दीपिका के अनुसार सुंदर शरीर वाला, नेत्र उसके बहुत सुंदर होते हैं और सुखी और दीर्घायु होता है, क्योंकि शुक्र आयु का भी कारक है। तो लग्न में बैठा शुक्र आयु को बढ़ा देता है और उसके जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। मृदुभाषी होता है, अच्छे भाषा बोलने वाला होता है, अपनी भाषा से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। गायक होता है, संगीत में रुचि रखने वाला और कला प्रेमी होता है। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव, जैसा हम सभी जानते हैं, दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, दूसरे भाव से हम कुटुंब का विचार करते हैं, दूसरे भाव से हम धन की विचार करते हैं। तो अपने ही भाव में बैठ करके शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। द्वितीय भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बना देता है। जातक की जब जन्म होता है उस समय उसके परिवार अर्थात उसके पेरेंट्स की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी होती है और घर में खुशियों का माहौल होता है। उससे पहले, जन्म के पहले से ही कुछ अच्छे मांगलिक कार्य उसके परिवार में हुआ करता है। तो द्वितीय भाव जैसा कि वाणी का भाव है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और वे अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। द्वितीय भाव में बैठा शुक्र कवि कहलाता है। ऐसे लोग कवित्व स्वभाव के होते हैं और गायन वादन में अधिक रुचि रखने वाले होते हैं। उनकी भाषा जब वो बोलते हैं तो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उन्हें अल्प ज्ञान होने के बावजूद भी उनकी बोलने की कला बहुत ही प्रिय होता है। तीसरा भाव, जैसा हम सभी जानते हैं, तीसरे भाव से यात्रा का विचार करते हैं, ट्रांसपोर्ट का विचार करते हैं। तीसरे भाव में बैठा शुक्र यदि ऐसे जातक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड व्यापार करें तो उसे अथाह धन की प्राप्ति होती है। तीसरे भाव में बैठा शुक्र
बहुत अच्छा प्रेम के लिए नहीं होता, मतलब विवाह के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग प्रेम में धोखा खाते हैं तथा इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। इनके एक से अधिक लोगों से प्रेम संबंध हो सकते हैं यदि उस पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो। तीसरे में बैठा शुक्र जल तत्व से, मतलब कि यात्रा का प्रेमी होता है और समुद्री यात्राएं करता है तथा भाइयों के साथ मिल करके वह एक अच्छा व्यापार करे तो उसे विशेष सफलता मिलता है। चौथे भाव में बैठा शुक्र दिग्बली हो जाता है। अब चौथे भाव की चर्चा करते हैं। चौथे भाव में बैठा शुक्र चौथे भाव में बैठ करके दिग्बली हो जाता है और चौथा भाव जो होता है वो माता के सुख का होता है। वहाँ से हम मदर का विचार करते हैं। दुनिया भर के जितने सुख सुविधाएं हैं वे हम चौथे भाव से विचार करते हैं। तो चौथा भाव किसका स्थान है? माता का स्थान है। चौथा भाव क्या है? एजुकेशन का भी विचार चौथे भाव से करते हैं। चौथे भाव में शुक्र बैठे तो यहाँ सबसे अधिक बलवान हो जाता है क्योंकि यहाँ दिशा बल मिलता है। चौथे भाव में दिग्बली होने के कारण और चौथे में बैठ कर के दसम भाव को भी देखता है। तो ऐसे व्यक्ति वास्तु से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो वे बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग वास्तुशास्त्री होते हैं, डिजाइनर होते हैं, डिजाइनिंग फील्ड में काम करने वाले होते हैं। आईटी में भी होगा तो वो डिजाइन फील्ड को चुनेगा। आर्किटेक्चरल होते हैं, इंटायर डेकोरेशन का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जाते हैं। चौथे भाव में बैठा शुक्र दुनिया भर के सुख सुविधा देता है। लग्जरी गाड़ियों का सुख मिलता है। जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ऐसे लोग बहुत उनके जीवन में मिल जाता है। इनके घर बहुत ही सुंदर होते हैं और इनके घर देखने में बहुत सजावटी रहता है। इनका बेडरूम भी बहुत सजाया रहता है। ये लोग लग्जरी आइटम को बहुत पसंद करते हैं और ये सुखी होते हैं। कुंडली का पांचवा भाव, कुंडली के पांचवें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को एजुकेशन अच्छा दे देता है। कला के क्षेत्र में विशेष रुचि, ऐसे व्यक्ति संगीत, वाद्य यंत्र बजाने वाले तथा कला प्रेमी होते हैं। पंचम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को पुत्र संतति की प्राप्ति होती है तथा पुत्र द्वारा उन्हें सुख मिलता है। पंचम भाव में बैठ करके शुक्र लाभ स्थान को देखता है तो पंचम में बैठा शुक्र अत्यधिक धनी बना देता है। जिस जातक के पंचम में शुक्र बैठे और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अकूत धन और विलासिता के मालिक होते हैं। पांचवा भाव से हम प्रेम का भी चर्चा करते हैं क्योंकि पांचवें भाव से प्रेम स्नेह देखा जाता है। ऐसे लोगों का संबंध कई स्त्रियों से हो सकता है। यदि उस पर चंद्र केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है। कई लोगों से उसके संबंध होते हैं। कुंडली का छठा भाव, कुंडली के छठे भाव में बैठा शुक्र बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि छठा भाव जो है सातवें भाव का 12वां भाव है। क्योंकि सातवां काल पुरुष के कुंडली में सातवें भाव में बैठा शुक्र और छठा भाव उसका जो हो जाता है 12वां, तो शुक्र छठे भाव में प्रेम के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत कष्टदायी होता है और दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है। छठे भाव में बैठा शुक्र यदि वह छठे से संबंध करे, छठा भाव जो होता है यहाँ के लिए व्यापार करना इन जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि छठा भाव सेवा का होता है, सर्विस का होता है। अगर ये सर्विस से जुड़ कर के काम करें, सेवा से जुड़ कर के काम करें तो इनको विशेष सफलता मिलता है। छठे भाव में बैठा शुक्र, छठे भाव से हम क्या देखते हैं? ऋण देखते हैं, रोग देखते हैं और रिपु देखते हैं। तो यहाँ से जब हम ऋण की चर्चा करेंगे तो ऋण के लिए ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवा करें, बैंक फील्ड में काम करें तो इनको बहुत सफलता मिलता है। बैंक सेक्टर में नौकरी करें, फाइनेंस में नौकरी करें या आयकर विभाग में चले जाएं तो इनके लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद होता है विवादों को देखा जाता है। यहाँ पे बैठा शुक्र व्यक्ति यदि लॉयर के फील्ड में चला जाए,
वकील बन जाए, बैरिस्टर बन जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, वह सक्सेस हो जाता है। और उसके बाद रोग देखा जाता है। छठे भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में सफलता दिलाता है। जब तक कुंडली में शुक्र की कृपा नहीं होती, व्यक्ति मेडिकल फील्ड में सफल नहीं होता, क्योंकि शुक्र का संबंध मेडिसिन से भी है। क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास मृत्यु संजीवनी विद्या थी, और मृत्यु संजीवनी विद्या का वे जो है वनस्पति के मतलब आयुर्वेद के आचार्य भी कहे जाते हैं। उन्होंने ही चरक आदि ऋषियों को आयुर्वेद की शिक्षा दिया था। तो आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले शुक्राचार्य छठे भाव में यदि शुक्र बैठे तो ऐसे व्यक्ति अगर मेडिकल फील्ड में नहीं भी है तब भी आपको बहुत सारे उपचार बताने वाला होते हैं। जैसे दादी और नानी के नुस्खे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जिनका शुक्र छठे में होगा। वो छोटी छोटी आपके स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ आपको तर्क देते रहेंगे। जो छठे भाव में बैठा शुक्र मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, लॉयर के लिए बहुत अच्छा होता है, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सफल होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो व्यापार करें तो इन सब क्षेत्रों में करेंगे, सर्विस से रिलेटेड काम करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगा। लेकिन अगर वो सोचेंगे कि मैं इस तरह के व्यापार नौकरी के साथ नौकरी भी कर वहाँ पे इस क्षेत्रों में जाकर के व्यक्ति नौकरी करे तो विशेष सफलता मिलता है, और इन सभी चीज़ों से जुड़ कर के व्यापार करेगा तो उसे निश्चित ही सफलता मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के सातवां भाव। कुंडली का सातवां भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह चौथे से चौथा और 10वें से 10वां है। तो इसका ये केंद्र के पूरे पावर को एक कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस केंद्र में बैठा शुक्र स्वराशि का हो जाता है, और शुक्र यहाँ का कारक भी है। शुक्र सप्तम भाव से मोह देखा जाता है, मोह भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है, संबंध भी सप्तम भाव से देखा जाता है। मोह अर्थात प्रेम, संबंध, रिलेशनशिप, इन सभी का जो कारक ग्रह है वह शुक्र है। तो सप्तम भाव में शुक्र बैठे तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन उस पर किसी प्रकार के क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इनकी पत्नियां सुंदर मिलती हैं और पत्नी से भाग्योदय होता है। सप्तम में बैठा शुक्र विवाह के लिए अच्छा होता है, मधुर संबंध बने रहते हैं, रोमांस भरी जिंदगी होता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो इनके वैवाहिक जीवन में बुरे प्रभाव पड़ते हैं। केतु, राहु, मंगल और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का दृष्टि न हो तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है, और ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप में सफलता प्राप्त करते हैं। और ये जो है अपने पत्नी के नाम से या अपने पत्नी के सहयोग से सलाह लेकर के किसी तरह का व्यापार करते हैं तो सफलता मिलता है। क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यापार का भी चर्चा करते हैं, सप्तम भाव से साझेदारी की भी बात करते हैं। तो सप्तम में शुक्र बैठा है तो लग्न को देखता है। ऐसे व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है और अपने बातों में किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो शुक्र यदि शुभ होकर के बैठा है तो बहुत अच्छा है। कुंडली का आठवां भाव, कुंडली के आठवां भाव 4, 8 और 12। कुंडली का चौथा, आठवां और 12वां भाव जो भाव होता है वो जल तत्व होता है। काल पुरुष के कुंडली में 4, 8, 12 जल तत्व के ग्रह होते हैं, राशि होते हैं। इन राशियों में अर्थात इन भाव में बैठा शुक्र बहुत ही अच्छे फल देते हैं। अष्टम भाव में बैठा शुक्र, फल दीपिका में कहा गया है, अष्टम में बैठा शुक्र धनी, दीर्घायु और भूपति होता है। अर्थात अष्टम में बैठा शुक्र धन भाव को भी देखता है, और 8वें भाव से हम प्रॉपर्टी का भी विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, ससुराल के संपत्ति का विचार करते हैं। तो अष्टम में बैठा व्यक्ति को भूपति बना देता है और सत्ता में अधिकार देता है। हमारे पूर्व 2 प्रधानमंत्री के कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र बैठा है।
श्री मनमोहन सिंह के कुंडली में भी अष्टम में शुक्र बैठा है और श्री पीवी नरसिम्हा राव के कुंडली में भी अष्टम में शुक्र बैठा है। और फल दीपिका के कथन अनुसार कि व्यक्ति को भूपति और सत्ता में अधिकार देता है। उनको जो है भूपति अर्थात पूरे भारत का प्रधान सेवक बनाया और साथ में उनको जो है सत्ता में अधिकार भी दिया। तो अष्टम में बैठा शुक्र बहुत ही अच्छा फल देता है और दुनिया भर के सुख सुविधाएं दे देता है। नवें भाव, अब हम चर्चा करते हैं नवें भाव का। नवें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को राजा से सम्मान दिला देता है। ऐसे लोग पुरस्कृत होते हैं और सरकार की कृपा होती है। वह अगर सरकारी नौकरी में नहीं भी होंगे तब भी वो सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं और उनका भाग्योदय होता है। जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आती है ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। स्त्री से प्रेम मिलता है, स्त्रियों से प्रेम मिलता है। इनके जितने भी, वह चाहे बहन हो, चाहे स्त्री हो या माता हो, उसके द्वारा किया गया कार्य, उनके सहयोग से किया गया कार्य या उनके साथ मिल करके किया गया कार्य उनके भाग्योदय का कारण बनता है तथा पुत्रों का सुख प्राप्त होता है और खुशियाँ प्राप्त होती है। वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी होती है, उसके भाग्य में उत्तर होता है, धन की प्राप्ति होती है और दुनिया भर की खुशी मिलता है। क्योंकि शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र नवम में बैठ करके थर्ड हाउस को देखता है। ऐसे लोग लंबी यात्राएं करते हैं, विदेश से व्यापार या विदेश में रह करके नौकरी करते हैं। ऐसे लोगों विदेशी यात्रा करते रहते हैं, विदेश में जाके बस जाते हैं। कुंडली का दसम भाव, दसम भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को शुक्र से संबंधित व्यापार या शुक्र से संबंधित कारकत्वों से जोड़ता है। शुक्र जैसा हम सभी जानते हैं, शुक्र मेडिसिन का कारक है, आयुर्वेद का कारक है तथा कॉस्मेटिक मटेरियल, फिल्म इंडस्ट्री और उस पर राहु जैसे या बुध जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री इन सब फील्ड में सफल होता है। दसम भाव में बैठा शुक्र फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ करके कार्य करे तो उसे विशेष सफलता मिलता है। शुक्र दसम में हो तो व्यक्ति मार्केटिंग करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र मार्केटिंग का कारक है। शुक्र वहाँ पर बैठ करके राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो वह केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन के प्रोडक्ट या ऐसे लोग कॉस्मेटिक सर्जन होते हैं। कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव जैसा फलदीपिका में कहा गया है, 11वें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को धनी, दूसरों की स्त्री में रुचि रखने वाला, अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति कराता है। तो 11वें भाव का शुक्र व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति वहाँ पर क्रूर ग्रहों का, राहु या मंगल जैसे ग्रह का संबंध यदि शुक्र से हो जाए तो ऐसे जातक बहु स्त्री होते हैं, बहु स्त्री प्रेमी होते हैं। और लेकिन यदि इन क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो अपने परिवार का केयर करने वाला होता है और एनजीओ से जुड़ करके ये व्यक्ति काम करे तो उसे विशेष सफलता मिलता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो 11वें भाव में हो तो अपने भाइयों के साथ मिलकर किसी प्रकार का व्यापार करेगा तो उसे विशेष सफलता मिलता है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा धन योग बनाता है तथा उसे धन की प्राप्ति होती है। 12वें भाव का शुक्र कुंडली में अच्छा कहा गया है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में आके कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। 12वें भाव से हम आनंद, परमानंद तथा चरम सुख की बात करते हैं। 12वें भाव में बैठा शुक्र व्यक्ति को भौतिक सुख प्रदान करता है तथा ऐसे लोगों का संबंध बहु स्त्रियों से होता है। यदि उस पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव न हो तो ऐसे व्यक्ति अपने खर्च धर्म कार्यों पे करता है और धार्मिक कार्य पे करता है और मंदिर, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, चैरिटी ये सब चीज़ों पे अपने पैसे खर्च करता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। 12वें भाव का शुक्र बहुत ही लग्जरी लाइफ देता है। अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। हरिओम।